स्टार्ट रिकॉर्डिंग और सीधे पीपीटी पे। तो नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है इनके। चैनल पर जितने भी लोग नए हैं, चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि उस पर शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़ा टॉपिक अपडेट होता रहता है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपसे बात की थी, सॉरी मैंने बात की थी कि फिलोसफी में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और इंडियन और वेस्टर्न में क्या क्या पढ़ना है। अगर हम यूजी के बच्चों की बात करें, देखो यहाँ पे ऊपर टाइटल मत जाना कि सिर्फ बीए या बीएड के बच्चों के लिए आपकी क्लास है। ये जो क्लास है, चाहे आप नेट के लिए देख रहे हैं, आप चाहे जिस क्लास के लिए देख रहे हैं, आपके लिए प्रॉपर हेल्पफुल होने वाला है। तो आज का टॉपिक यही है कि हम लोग आइडिज्म की बात करेंगे, यानी आदर्शवाद की बात करेंगे। और लास्ट क्लास में हमने आपको हल्का सा इसका रिकैप दिया था कि आपको क्या क्या फिलोसफी पढ़नी है। तो अगर हम, जैसे मैंने बताया था कि देखो एक चीज़ छूट गई है, अब तो फिलहाल हम रिकॉर्ड ही करेंगे, ट्रांसलेशन हमने नहीं किया है। तो इंग्लिश बाद में मैं ऐड कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे तो आपको आज प्रॉपर ही हिंदी मिलेगी। कहीं भी अब जो मेरे दिमाग में आएगा वही बस इंग्लिश मिलेगी, और फिर मेरे दिमाग वाली इंग्लिश तो बहुत अच्छी है। तो अगर हम बात करते हैं सीधे से, तो आदर्शवाद का जो मेन कॉन्सेप्ट है, अगर हम आइडियलिज्म की बात करें, तो ये फिलोसफी जो मानती है, देखो फिलोसफी क्लास थोड़ी बोरिंग हो सकती है, लंबी चलेगी, क्योंकि अगर सिर्फ रट्टा मारना है तब तो आप कहीं से पढ़ लीजिए, पर कॉन्सेप्ट समझना है। फिर यूज मैं ऐसी क्लास बनाऊंगा कि दोनों बच्चों के लिए हेल्पफुल हो जाए। ऐसा नहीं है ना कि मैं सिर्फ एक को टारगेट करूँ। तो आप चाहे यूजी हो या पीजी हो, आपके लिए प्रॉपर हेल्पफुल होगी। तो हम सीधे आते हैं अपनी क्लास पे, मीनिंग की बात करते हैं। तो ये एक ऐसी फिलोसफी है, या कह सकते हो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है आदर्शवाद का, जो ये कहता है कि माइंड, या कह सकते हो कि मानसिक चीजें या स्पिरिचुअलिटी, अगर हम थोड़ा इंडियन वे में जोड़ देते हैं, लेकिन अगर हम स्पिरिचुअलिटी हटा देते हैं आपको समझाने के लिए है, तो ये सिर्फ मानसिक जगत को सत्य मानते हैं। यानी आपके जो माइंड में चीजें चल रही है वही सत्य है। आप माइंड से किसी चीज को जान रहे हैं तो वो सत्य है, वही जगत वास्तविक है। जबकि जो रियलिटी है, वास्तविकता है, इसको वो ये रियल नहीं मानते हैं। इनका अगर हम परिभाषा लेते हैं सीधे प्लेटो की, तो इनका स्टेटमेंट था कि अंतिम वास्तविकता विचारों में नहीं था, यानी आपके जो आप विचार कर पाते हैं वही सत्य है। अर्थात इसकी मीनिंग जो निकलती है कि जो ये हम पूरी दुनिया देख रहे हैं या संसार देख रहे हैं, वर्ल्ड देख रहे हैं, तो इसका जो इन्होंने बेस माना वो क्या है कि मन या आत्मा है, ना कि कोई मटेरियलिस्टिक चीज है या पदार्थ है। यही इसकी मीनिंग आती है कि ये मानसिक जगत को स्वीकारने वाला दर्शन है। हम सीधे आ जाते हैं इसके तत्व मीमांसा में, जिसको मैंने बताया था कि तत्व मीमांसा की जब हम बात करते हैं, तो वो उस चीज के प्रकृति के बारे में बताता है कि वो है क्या। अब जैसे मैंने अभी इनके कॉन्सेप्ट समझाया था, तो इसकी जो प्रकृति है, वो कहता है कि या तो वास्तविकता किसकी, मानसिक वास्तविकता को एक्सेप्ट करता है, भौतिक जगत यानी मैटर को नहीं। इनका मानना था कि भौतिक जगत अंतिम सत्य नहीं है, बल्कि अंतिम सत्य मन या आत्मा है, यानी माइंड या स्पिरिट ही रियलिटी है। तो ये बहुत शार्ट में है, जब आप कोई बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूरा ऐसे पूरा चैप पैरा मिलेगा, जिसकी लास्ट में मीनिंग यही निकलने वाली है, जो यहाँ पे मैंने समराइज करके रखा है। ठीक है, और डिटेल में पढ़ना है तो बताना, मैं पीडीएफ बना के भेज दूंगा फिर उस तरह डिटेल में। तो अगर इसके तत्व मीमांसा की हम बात करें, तो उसका जो मूल विचार बस यही है कि मन या आत्मा ही वास्तविक है, और उसी से जुड़े जो जगत है सत्य है। भौतिक जगत को ये एक्सेप्ट नहीं करते। अगर कहा जाए कि अगर हम जगत की बात करें, हाँ देखो अपनी एक्सप्लेनेशन क्लास में एक चीज छोड़ गया मैं, जगत की बात। तो कौन फिलोसफी किस जगत को या किस टाइप की वर्ल्ड को एक्सेप्ट करने की बात करती है, तो एक आता है भौतिक जगत, और एक आता है मानसिक या आध्यात्मिक जगत। तो हम जब इस दर्शन की बात करेंगे और वेदांत दर्शन की बात करेंगे, तब भी हम यही चुनेंगे, मानसिक जगत। ठीक, आगे आते हैं। अगर हम एपिस्टेमोलॉजी की बात करते हैं, या कह सकते हो ज्ञान मीमांसा में, तो जो ज्ञान को पाने के साधन, मैंने पहले भी बताया था, जो आपको एक्सप्लेन किया था, तो ज्ञान मीमांसा मतलब क्या होता है कि आपको ज्ञान किन साधन से मिलने वाला है या किस सोर्सेस से मिलने वाला है। तो इन्होंने जो कहा कि इंद्रियां, जो आपके सेंसेस होते हैं, जो हमारे बेसिक, जैसे हमारी आंख, नाक, कान, त्वचा हमारी जो है, तो उनको इन्होंने क्या किया कि हेल्प हेल्प तो माना है कि सहायक है, बट इन्होंने कहा कि जो अंतिम डिसीजन है या लास्ट में है, तो वो हमारा बुद्धि, विवेक या रीजन या इंटेलेक्ट को माना है, या माइंड को माना है। इंद्रियों पे कम जोड़ दिया है, आपके सेंसेस पे। इसीलिए इनका होता है कि नॉलेज द ऑब्टेन थ्रू आउट माइंड एंड रीजन। चलो, अब बात करते हैं मूल मीमांसा एक्सियोलॉजी की बात करते हैं। तो इनका मानना था कि जो वैल्यूज हैं वो एब्सोल्यूट है और इंटरनल है, यानी मूल्य शाश्वत शाश्वत है, सार्वभौमिक है, उनको बदला नहीं जा सकता। और इनके यहाँ जो तीन वो मेजर हैं, जो कि हम अपने भारतीय दर्शन में भी कई बार सुनते आए हैं, और भगवान शिव के साथ जोड़ते हैं, सत्यम, शिवम, सुंदरम। ये आपने अक्सर सुना होगा। तो वही चीज यहाँ पे भी चलती है। इन्होंने सत्य को यहाँ पे ट्रुथ कहा, शिवम गॉडनेस कह दिया है, और ब्यूटी यानी आपका सुंदर है।
तो इसकी मीनिंग यही है, इसको यहाँ पे आप बच सकते हो, इसे कोई जरूरत को और अच्छे चीज में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तर्क को यहाँ पे ज्ञान माना एवं को प्रयास माना, और सॉरी उल्टा हो गया, इच्छा। तो ये सीरियल थोड़ा उल्टा हो गया। सबसे पहले किसी चीज की आपकी इच्छा होती है, फिर उस चीज के लिए प्रयास करते हैं और फिर आपको ऊर्जा जो चीज आप चाहते हैं वो पाते हैं। तो ये इनकी मूल निवासा है। अब अगर हम परिभाषाओं की बात कर लेते हैं तो परिभाषाएं जैसे प्लेटो रियलिटी आइडिया यानी वास्तविकता विचारों की दुनिया है। तर्क ये कहते हैं कुछ अर्थों से अनुभव किया जाना यानी एक्सपीरियंस पास होना, कार्य ये ईगल या हेगल जो भी वास्तविकता प्रंसिस्मा है, रियलिटी एब्सोल्यूट स्पिरिट यानी सारे लोगों का जो फ्यूजन चलता है वो माइंड। इन पे बात कर जाते हैं आत्म और रियलिस्टिक सॉरी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं सिंपल वे। अब अगर इसको डिफाइन करना कुछ सिद्धांत होते हैं, तो मैंने यहाँ पे 3-4 रखे हैं, बुक में आपको 10-12 मिल जाए। तो जैसे इनका एक सिद्धांत है कि रियलिटी स्पिरिचुअलिटी यानी वास्तविकता आध्यात्मिक है, मन मुक्त है, ठीक है, और ये जो भौतिक जगत है उसमें गौण या सेकेंडरी कह सकते हैं, मूल्य शाश्वत है, ऐसे है यह ब्रह्मांड अपने नियमों पे चलता है, ऐसे करके आपको प्लेस को मिल जाएंगे, आप वो बुक पढ़ लीजिएगा तो वो मिलेगी। अब अगर हम इसको बात किया जाए तो ये जो थ्योरी होती है तो जो आदर्शवाद, वो क्या होता है कि विचार, पहले विचार आएंगे, फिर मनन करते हैं, इसको आप वास्तविकता में पाते, आइडिया माइंड में रियल, उल्टा नहीं चलेगा। पहले रियलिटी देखा फिर माइंड हुआ फिर आइडिया आया, आइडिया है आप किस चीज का आइडिया पड़ा है, अब आपको शुरू विचार से बाद में निकल और जाता है तो आपके मन और एक माइंड मैंने रखा है कि आप है एक
कर दिया जाएगा तो आपके पास सुनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उस समय कह सकते हो कि उतने अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स नहीं डेवलपमेंट हुए थे। इस वजह से जो आइडियलिज्म फिलोसफी है वो फोकस्ड हो जाती है प्रॉपरली, शिक्षक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देती है। फिर सोक्रेटिस मेथड आता है और इसके फाउंडर हमारे सुकरात जी हैं। ये प्रश्नोत्तरी विधि थी। इसमें क्या होता है, सुकरात सामने वाले से पहले कहता था कि मुझसे सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगा। वो सीधे चैलेंज करता था कि तुम्हें जो पूछना है पूछो। अब अगर हम बात करते हैं आदर्शवाद में अनुशासन की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो था वो सेल्फ डिसिप्लिन था, यानी आत्म अनुशासन पर बल दिया जाता था। यानी फिजिकल आपको कोई पनिशमेंट नहीं दी जाती थी, बल्कि आपको इनर कंट्रोल सिखाया जाता था। अब अगर हम मेरिट की बात करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ होता है, आपके वैल्यूज और इथिक्स पे ज़्यादा बल दिया जाता है। शिक्षक और यानी टीचर और जो आपका एजुकेशन है उसको ज़्यादा फोकस किया जाता है, और शिक्षा को आत्मा चरित्र निर्माण का साधन माना गया। तो ये इसके मेजर पॉइंट थे। अगर हम दोस्त की बात कर लेते हैं, डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं, तो जैसे मैंने कहा ना कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स मिलेंगे आपको। तो आध्यात्मिकता पे ज़्यादा फोकस किया गया था, जबकि प्रैक्टिकल लाइफ पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था। सेम यही चीज़ साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ इन्होंने किया था कि उनको क्या किया कि सेकेंडरी रोल पे रख दिया, जबकि करंट सिनेरियो में देखा जाता है आज आप साइंस और टेक्नोलॉजी को सेकेंडरी नहीं रख सकते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये थी कि जो वोकेशनल नीड्स हैं उन पे भी ज़्यादा फोकस नहीं किया रहा। तो अगर इसका हम मॉडर्न रिलेवेंस पे अगर हम एक चीज़ और भी देखें कि क्या आज के समय में ये रिलेवेंस है, इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, तो हाँ, मूल शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी फिलहाल इस समय में, क्योंकि इसका एक कारण ये भी है कि ज्वाइंट फैमिलीज अब रही नहीं। घर परिवार में देखने वाले बच्चों को कोई प्रॉपरली रहता नहीं है, खासकर उन परिवार में जहाँ पे मम्मी पापा या गार्जियन आप ये कह सकते हैं कि दोनों जॉब ओरिएंटेड हैं, और घर पे आप किसी के भी भरोसे छूट गए हैं। तो हाँ, रिलेवेंस इसका है। अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो आदर्शवाद, अगर हम इसको एक लाइन पे अगर हम डिफाइन करें कि आइडियलिज्म फिलोसफी है क्या, तो ये प्रॉपर मन यानी माइंड और वैल्यूज पे आधारित फिलोसफी है, जिसमें क्या चीजें निकलती हैं कि जगत क्या है, मानसिक जगत है, भौतिक जगत की कोई वो नहीं है, मूल्य शाश्वत है। ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे ये जो लाइन चलती है, सत्यम शिवम सुंदरम वाला कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है। जिसको कहा जाता है कि आपने किसी चीज की इच्छा की, फिर उसके लिए प्रयास किया, और फिर ज्ञान मिल गया। हम तो यहाँ ज्ञान की बात कर रहे हैं। आत्मानुशासन की बात करते हैं तो ये सीधे एक तरह से अगर इसको वन लाइन में अगर डिफाइन किया जाए, जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि आदर्शवाद मन और मूल्य पर आधारित, तो एक तरह से कह सकते हो कि प्योर ऑनेस्टी, वैल्यूज और स्पिरिचुअलिटी का जो दर्शन है वो कह सकते हो कि आइडियलिज्म है। और इसीलिए कहा जाता है कि ये भारतीय दर्शन परंपरा में जब आप आगे वेदांत पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वेदांत से काफी हद तक सिमिलर है। अच्छा, आगे एक स्लाइड नहीं है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। सो ये क्लास रैपर हुई और हम क्लास लंबी चली होगी, क्योंकि अब यहाँ पे फिलोसफी में यही एक है कि अगर आप इतना शॉर्ट में भी बताने पे आपकी काफ़ी चीज़ें, लगता है, मुझे ही लग रहा है कि हाँ यार थोड़ा और डिटेल बताओ, पर ये क्या है ना कि आधे आधे घंटे की फिर 40-40 मिनट की वीडियो पड़ जाएंगी, क्योंकि अगर हम एक एक टॉपिक इसका कवर करने लग जाएंगे। इसीलिए हमने इसके कुछ मेजर तरीके बताए, जैसे कि हम क्या क्या बता देंगे। 60 में हमने क्या बता दिया आपको, तत्व मीमांसा भी बता दिया, ज्ञान मीमांसा भी बता दिया, मूल्य मीमांसा भी बता दिया, फिर शिक्षक छात्र, अनुशासन, विद्यालय, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ें हमने जो मेजर चीज़ें थे आपको बता दी है। तो यहाँ पे ये क्लास खत्म होती है। अगली क्लास में हम लोग प्रकृतिवाद के बारे में बात करेंगे। जितने भी लोग चैनल को देख रहे हैं, चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि इन क्लासेस को बनाने में देखा बहुत मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि अगर लाइट चली जाती है या वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाता है तो पूरा वीडियो मुझे फिर से शूट करना पड़ता है। जैसे आज की क्लास है, ये एक बार नियरली 90% ओवर हो चुकी थी क्लास, बट टेक्नोलॉजिकल ग्लिच हुआ और लाइट चली गई, वाईफाई तुरंत डिस्कनेक्ट हुआ, तो क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। जितने भी लोग यार देख रहे हो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।